जोहार दोस्तों, आप सभी को आपका अपना चैनल नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। आज की इस पंचवर्षीय योजना का जो एमसीक्यू है, इसमें से हम लोग इसको डिस्कशन करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम लोग सीधे डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि योजना आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है। थोड़ा कुछ यूपीएससी वाला पैटर्न है और जेपीएससी इसके इस लेवल से ऊपर कभी नहीं जा पाएगा। अभी फ़िलहाल कम से कम 2 से 3 जेपीएससी, तो इसलिए आप लोग को भी ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। कुछ क्वेश्चन है थोड़ा डिफ़िकल्ट नहीं है, अगर जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर है, जिनको जानकारी है, उनके लिए डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है इसमें। तो पहला क्वेश्चन है कि योजना आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है। तो योजना आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है, इसको देखना है। तो पहला बोल रहा है कि योजना आयोग जो है ये यूएसएसआर मतलब यूएसएसआर मतलब जो रूस है, संयुक्त सोवियत संघ का जो रूस है उससे संबंधित है, ये बोल रहा है। तो ये एक सही होगा। इसका मतलब ए ऑप्शन ए का जो विकल्प है ये सही होगा, मतलब इसमें ए नहीं है, डी में। इसका मतलब है कि ये सही है ना, ये सही है एक वाला, तो इसमें एक नहीं है डी वाला, तो ये नहीं होगा इसका मतलब। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। अब हम लोग के पास बच्चा ए, बी और सी में से कोई एक आंसर होगा। दूसरा है कि ये समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची का मतलब होता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों उसमें नियम कानून जो भी है योजना बनाएंगे। तो जाहिर सी बात है, जैसे झारखंड सरकार भी नियम बनाती है, योजना बनाती है, और भारत सेंट्रल में भी योजना बनाती है। तो योजना दोनों सेंट्रल और स्टेट, तो इसलिए क्या हुआ समवर्ती सूची, मतलब दो भी सही है। दो बी वाला ऑप्शन में नहीं है, मतलब ये भी गलत हो गया। अब बच्चा ए और सी में से कोई एक होगा। अब देखते हैं कि योजना आयोग का गठन 15 मई 1950 को गठन हुआ, ये स्टेटमेंट है। तो इसमें देखिए ये मई नहीं, ये 15 मार्च है, ये 15 मार्च है, मतलब ये कथन गलत है। तो तीसरा गलत है, तो आंसर क्या होगा ए। तो पहला का आंसर क्या होगा ए। आगे चलते हैं, फिर समझ में आ रहा है ना। थोड़ा इस टाइप से भी क्वेश्चन हम लोग को प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, जब हम लोग इतना मेहनत कर ही रहे हैं, और आप लोग भी इतना मेहनती हैं तभी ये वीडियो देखने जा रहे हैं, नहीं तो आप लोग भी ये वीडियो नहीं देखते। तो दूसरा क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं फिर कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में बताना है, कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में हम लोग को बताना है। यह योजना कृषि से संबंधित था, तो ये सही है। ये हेराल्ड डॉमर के मॉडल पर था, ये भी सही है, मतलब ए और बी दोनों सही है। तो ए और बी किस में है, ये वाला है, तो इसका आंसर सी होगा। किसका, दो का आंसर क्या होगा, सी। आगे चलते हैं फिर। तीसरा क्वेश्चन है कि पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में चर्चा करें। तो चलिए चर्चा कर लेते हैं हम लोग। कौन सी पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, गरीबी उन्मूलन का नारा दिया था। हाँ, इंदिरा गांधी ने दिए थे कि गरीबी को उन्मूलन करना है, तो ये सही है। इसका मतलब है कि कोई अच्छी, इसमें और एक चीज़ देखना है, ये सही है गलत है, इसको समझने से पहले हम लोग को एक गलती नहीं करना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य नहीं है, ये पूछ रहा है ना। और कथन असत्य नहीं है, असत्य नहीं है मतलब क्या होगा, सत्य है। असत्य नहीं है मतलब क्या है, सत्य है। तो इसको पहले बगल में जब भी इस टाइप से रहेगा ना क्वेश्चन में, तो इसको काट के क्या लिखना है, सत्य है। तो सत्य कौन कौन सा है, गरीबी उन्मूलन का नारा, हाँ दिए थे गांधी जी ने, इंदिरा गांधी जी ने, एक सही है। तो मतलब ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें कोई भी नहीं है बोल रहा है। काम के बदले अनाज, ये भी पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का देना है, ये भी सही है। तो ए और बी सही है, मतलब अब तक ए और बी और ए और बी, लेकिन इसमें बी नहीं है ए वाला, तो ए वाला क्या होगा, आंसर हट जाएगा। अब बी और सी में से कोई एक आंसर होगा। पीडीएस प्रणाली का गठन, हाँ तो पीडीएस प्रणाली का गठन, जो हम लोग राशन जो हम लोग को मिलता है, जहाँ पे कम दाम में, जहाँ पे 2 रुपया 3 रुपया किलो करके जो मिलता है, वो कहाँ पे है,
ये पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में ही आया, तभी तो गरीबी कैसे हटाएंगे। गरीबी के लिए तो पैसे की ज़रूरत है, पैसे उन लोगों के पास अभी उस टाइम था नहीं, तो क्या करे सरकार अपने तरफ से जो जैसे कि पंजाब हरियाणा क्षेत्र में ज़्यादा ये हो रहा था कृषि के उत्पादन, तो पूरे भारत में उसको मतलब एक्सपेंस कर रहे थे, तो इसी कारण में ये लोग को देना था ताकि गरीबी का उन्मूलन हो। तो इसलिए ये भी सही है, तीसरा भी। तो टोटल इसलिए फाइनली आंसर क्या होगा, सी आंसर होगा, 3 का सी। आगे चलते हैं। डिफ़िकल्ट नहीं लग रहा है ना, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हालांकि आप लोग कमेंट करते नहीं तो कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है ना तिरंगा कलर। एशियन ड्रामा कौन से पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। एशियन ड्रामा कौन से पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, पूछ रहा है। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, अनावरत योजना 1978 से लेकर 1980 वाला जो हुआ था, मतलब जो जनता पार्टी ने किए थे, कौन से पार्टी का था ये वाला, जनता पार्टी वाला था, ठीक। छठी पंचवर्षीय योजना और योजना अवकाश 1990 से लेकर 1992। तो अगर आप ये सब में तभी आप कर सकते हैं जब ये कन्फर्म याद रहेगा। तो एशियन ड्रामा जो है ना, एशियन ड्रामा हम लोग का अनवरत योजना का पार्ट है, तो कौन सा होगा आंसर, बी। 4 का आंसर बी होगा। इसमें अगर इनपुट देखा जाए तो जो एशियन ड्रामा है, एशियन ड्रामा, इसका आंसर तो समझ में आ गया ना, आंसर क्या होगा, बी। एशियन ड्रामा के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं हम लोग। एशियन ड्रामा एक्चुअली इसका जो लेखक है ये गुन्नर है, गुन्नर मिडल ने लिखे हैं एशियन ड्रामा, और उसी से उस मतलब जो प्लानिंग बनाया गया तो उसी के अनुरूप जनता पार्टी ने इसको लागू करने के लिए प्रयास किए थे 1978 में। तो ये इनके आंसर कौन सा होगा, बी। तो 4 का भी हो गया। आगे चलते फिर हम लोग। सेबी को कौन से पंचवर्षीय योजना के तहत सांविधिक दर्जा दिया गया। सेबी को बोल रहा है, SEBI, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक ना, सेबी है। सेबी का अगर एक्चुअली इसका जो गठन हुआ था, गठन हम लोग का पहले ही हो चुका था, लेकिन इसका जो दिया गया था, मतलब इसको जो सांविधिक का मतलब होता है जिसके तहत मतलब संसद में कुछ नियम या पारित करके जो लाया जाता है, जो पार्लियामेंट में जो एक्ट बनता है, एक्ट से बन के जो आता है उसको क्या बोला जाता है, सांविधिक दर्जा। तो सांविधिक दर्जा सेबी को कब मिला है, सेबी को अगर इसकी सांविधिक दर्जा की बात किया जाए तो इनको 8वीं पंचवर्षीय योजना में मिला है। 8वीं पंचवर्षीय योजना ये, और 8वीं पंचवर्षीय योजना का कालखंड क्या था, सेबी का जो इसका गठन होता है 1988, ठीक, 1988, और सांविधिक दर्जा इसको मिलता है 1992 में इसको सांविधिक दर्जा मिलता है। इसका मतलब है कि सभी पंचवर्षीय योजना का कालखंड याद रहेगा तो आप लोग इसको आराम से बना सकते हैं। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना का 1992 से कितना था, 97। 7वीं पंचवर्षीय योजना में कितना था, जो 7वीं पंचवर्षीय योजना था हम लोग का, वो था हम लोग का 1985 से लेकर 90, और 90 से 92 तक क्या था, अनवरत योजना था। 9वीं पंचवर्षीय योजना कब आया है, 9वीं पंचवर्षीय योजना हम लोग का, 9वीं पंचवर्षीय योजना से पहले हम लोग छठी को देख लेते हैं। छठा था हम लोग का 1980 से लेकर 85, और जो 9वीं पंचवर्षीय योजना है वो हम लोग का आया है 19 इसके जस्ट बाद, तो 1997 से लेकर 2002 यहाँ तक। तो ये 1992, तो 1992 किस में आ रहा है, 8वां में आ रहा है, तो ये होगा इसका आंसर 5 का ये। आगे चलते हैं फिर। छठा क्वेश्चन है कि मानव संसाधनों का विकास कौन से पंचवर्षीय योजना की देन है, मतलब कौन सी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है। तो संसाधनों का, मानव को एक एज ए संसाधन के रूप में विकास करने के लिए जो पंचवर्षीय योजना लाई गई थी उसका नाम था, या उसको जो लाया गया तो हम लोग का 8वीं पंचवर्षीय योजना में।
बाकी सब तो हम लोग अभी जस्ट चर्चा कर ही लिए। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना, इसका आंसर होगा 6 का सी। ठीक, इसी में मतलब सरकार की भूमिका या उदारीकरण की प्रोत्साहित यहीं से मिलना शुरू हो जाता है। आगे चलते हैं फिर हम लोग 7वें नंबर पे है कि निम्नलिखित में से कौन कौन योजना अवकाश 1992 से संबंधित थे। 1992 में जो योजना अवकाश आया तो उसमें कौन कौन मतलब कौन कौन व्यक्ति उसमें थे। तो चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह और इन्हीं हैं। तो ये थे, चंद्रशेखर उस टाइम प्रधानमंत्री थे और प्रधानमंत्री जो थे हम लोग का चंद्रशेखर, ये उस टाइम मतलब कम टाइम के लिए आए थे और ये ऐसे प्रधानमंत्री थे जो अपने बजट को पारित नहीं कर पाया था। ये अपने बजट को भी पारित नहीं कर पाया था। ये 1990 से लेकर 91 के आसपास तक था। इन्होंने जो पीएम थे पीवी नरसिम्हा, उसके जस्ट बाद ये मतलब पीएम बनते हैं। मतलब जो योजना अवकाश 1990 से 1992 तक था, इस टाइम दो पहले चंद्रशेखर पीएम बनते हैं। जब ये बजट पारित नहीं कर पाता तो ये फिर इस्तीफा दे देता है। उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव पीएम बनते हैं और उसी टाइम हम लोग का जो मनमोहन सिंह थे फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में थे। तो ये तीनों हम लोग का मतलब योजना अवकाश से संबंधित है। तो विकल्प देखने की तीनों किस्में हैं, इसमें सी नहीं है, इसमें बी नहीं है, इसमें ए नहीं है और इसमें तीनों है। तो आंसर क्या होगा? डी होगा। आंसर डी होगा। तो 7वां का आंसर डी होगा। ठीक, 8वां है कि राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण कौन कौन से पंचवर्षीय योजना में किया गया है। तो बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किए हैं, कौन किए हैं? सबसे पहले ये हम लोग को याद रखना होगा कि जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है ये हम लोग के इंदिरा गांधी के टाइम किया गया है। दोनों टाइम इंदिरा गांधी जी ही थे, इंदिरा गांधी ही थे दोनों टाइम। मतलब जब 2 बार जब राष्ट्रीयकरण हुआ, पहले बार में 14 हुआ और दूसरे बार में 6, टोटल 20 हुआ था। तो ये जो 14 वाला है ये हम लोग का चौथा पंचवर्षीय योजना में और 6 वाला छठा पंचवर्षीय योजना। 6 से 6 5 ईयर प्लान याद रखना है 6 से। तो 6 हो गया और 14 से 4। तो ये आंसर क्या होगा? सी। तो 8वां का आंसर क्या होगा? सी। आगे चलते फिर 9वां क्वेश्चन है कि समावेशी एवं सतत विकास कौन सी पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य थे। ये तो हम लोग का वन लाइनर है। आंसर डायरेक्ट क्या होगा? बी होगा। इसमें कोई समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। 13 पंचवर्षीय योजना होगा ही नहीं क्योंकि सिर्फ 12 तक ही चला है। 10 कितने तक चला है? 12वें तक ही ना, तो 13 होगा नहीं। और 11वां इसका है। तो अगर हम लोग देखें तो 12-13 के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं कि 12वां में क्या था या फिर 10वां में क्या था, उसके बारे में भी हम लोग एक बार देख सकते हैं। 12वां में जो था सेम ही है, बस इसमें तीव्र ऐड कर देना है। तीव्र और धारणीय मतलब सतत विकास एक ही है। जो 11वां में जो है उद्देश्य उसी को तीव्र रूप से कर देना, वही 12वां है। और फिर बचता है कौन सा? 10वां वाला। 10वां वाला का था उदारीकरण का विस्तार करना। उदारीकरण का विस्तार करना। तो ओवरऑल इसका आंसर जो होगा 9 का बी होगा। 9 का 9 का बी आंसर, 9 का बी। ठीक, आगे चलते फिर 10वां क्वेश्चन है कि योजना आयोग का प्रथम और अंतिम अध्यक्ष कौन थे, उनका नाम लिखना है। पर योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। तो प्रथम कब आया था? 1950 में। और उस टाइम कौन था हम लोग का? जवाहरलाल नेहरू। तो ये तो सही है जवाहरलाल नेहरू, लेकिन अंतिम जब हुआ, अंतिम कब होता है? ये हम लोग का 2015 में। और उस टाइम कौन थे पीएम? हम लोग का मोदी थे। तो मोदी इसमें नहीं है तो ये हटा, ये इंदिरा गांधी, ये गलत हो गया। ये नरेंद्र मोदी और जवाहरलाल नेहरू है, लेकिन प्रथम पहले बोल रहे हैं ना, तो प्रथम पहले कौन होना चाहिए? जवाहरलाल नेहरू। तो ये उलट फेरत हुआ, तो ये इसका सही आंसर होगा डी। 10 का डी। प्रथम उपाध्यक्ष की बात किया जाए तो गुलजारी लाल नंदा है। आगे चलते हैं फिर 11वां है कि वर्तमान में योजना आयोग के बदले में कौन से आयोग की गठन की गई है। तो योजना आयोग के बदले में अभी वर्तमान में जो है नीति आयोग का गठन किया गया है। बाकी सब
ये तो कुछ है ही नहीं। वित्त आयोग और विधि आयोग ये सब दूसरा है। तो नीति आयोग योजना आयोग का जगह लिया कौन? नीति आयोग। और नीति आयोग का गठन कब होता है? नीति आयोग का गठन कब होता है ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। कम से कम ये तो कमेंट कीजिए, नहीं तो आप लोग कुछ भी कमेंट नहीं करते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग, धन्यवाद। आप लोग को क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप लोग नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वाचिंग।